9 मई के वाक़यात में मुलव्वस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्ज़िमान के मफादात के लिए ट्रायल ज़रूरी है। ट्रायल से ही मुल्ज़िमान का तयन हो सकेगा। मुल्ज़िमान के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। मुल्ज़िमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जवाब का मतन। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। तैफा केस में चेयरमैन PTI पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 17 अक्टूबर की समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुल्ज़िमान को चालान की कॉपियाँ फराहम कर दी गई थीं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आते ही अमली तौर पर पार्टी क़यादत संभाल ली। नून लीगी क़ायद से साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़ पार्टी क़ायद और दीगर रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के जलसे पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं आवाम के लिए आया हूँ, मेरी दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। हम अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान की माशी खुशहाली पर मरकूज कर देंगे। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का PDM में शामिल जमातों की लीडरशिप से मुलाकातों और टेलीफोनिक राब्तों का फैसला। शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर अगले 2 रोज़ में राब्तों का आगाज़ होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अताउल्लाह मेंगल समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते होंगे। नून लीग की क़यादत का पीपल्स पार्टी से महाजराई न करने का फैसला। नून लीग गेवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। कायद नून लीग ने दुबई से इस्लामाबाद पहुंचने पर मुतफर्रिक दरखास्त पर दस्तखत किए थे। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को माशी अदम इस्तेहकाम से निकाला। उम्मीद है अभी कुछ अच्छा करेंगे। अगर इदारों ने साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नून लीग से आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ का जलसा बहुत बड़ा था। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोट की जाती उम्र आमद पर मीडिया टॉक। इसराइली जारी अहले गजा पर क़यामत का समा। वहशियाना बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4600 से ज़ायद हो गई। 13,000 ज़ख्मी। जंग से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शामिल। 1756 बच्चे, 1000 ख़वातीन और 21 सहाफ़ी भी शुहदा में शामिल। गजा में ग़िज़ा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की ज़िंदगी अजीरन। इमारतें मलबे का ढेर, हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनाज़िर। अब भी मलबे तले फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद दबी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। सऊदी फोर्सेस के हाथों मगरबी किनारे में भी 90 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद कर रही है। फ़लस्तीनी हुक्काम। गजा के सरहदी इलाके खान यूनिस के करीब इसराइली फ़ौज का ज़मीनी हमला पसपा कर दिया। टैंक तबाह से होनी फ़ौजी अपनी गाड़ियाँ छोड़कर फरार हो गए। हमास का दावा, एक टैंक ने गलती से गजा की पट्टी के बाहर मिलिट्री पोजीशन को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजी हुक्काम का एतराफ़। सऊदी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 266 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शुहदा में 117 बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट।
गजा में इसराइली बर्बरियत की दास्तान तवील हो गई। मगरबी किनारे के पनाह गजीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। पनाह गजीन कैंप पर हमले में एक इसराइली फौजी भी मारा गया, मुतादिद जख्मी हुए। मगरबी किनारे में 30 लाख फलस्तीनी आबाद हैं। इसराइली फौज ने जनीन शहर की मस्जिद पर भी मिसाइल हमला किया। हमले में मस्जिद मुकम्मल तौर पर शहीद हो गई। इसराइली बमबारी से गजा का 42% हिस्सा तबाह हो चुका। 1,64,756 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 15,000 से ज्यादा इमारतें ज़मीन बोस हो गई। तबाहशुदा इमारतों में 205 स्कूल और 29 अस्पताल भी शामिल। अरब मीडिया ने गजा में तबाही के आदाद व शुमार जारी कर दिए। इसराइल का गजा में कत्ल व गारत गरी मजीद तेज़ करने का फैसला। सेहूनी फौज के तर्जुमान जनरल डैनियल का गजा की पट्टी पर हमले तेज़ करने का ऐलान। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में पम्फलेट गिराने शुरू कर दिए। जो कोई भी इस इलाके में क़याम का इंतखाब करेगा उसे दहशतगर्द समझा जाएगा। इसराइल के शाम पर भी फ़ज़ाई हमले। इसराइली तैयारों ने दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया। हमलों में दमिश्क एयरपोर्ट पर एक वर्कर जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ। अरब मीडिया अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनेकाद। हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कोई हमें बेदखल कर सकता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। अंतोनियो गुतरेस का खिताब। अमरीका ने मशरक़ वस्ती में फ़ौजी तैयारियाँ तेज़ कर दी। मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजने का ऐलान। मशरक़ वस्ती में जदीद डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं। थॉट सिस्टम मुख्तलिफ और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। इजाफी फ़ौजी खिते में स्टैंड बाई हालत में मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जंग किसी मसले का हल नहीं, ये इंसानी भाईचारे की तबाही है। गजा की संगीन सूरत हाल के बारे में सोच कर अफसोस होता है। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करे। पोप फ्रांसिस का मुतालबा। गजा में इमदादी सामान की तरसील मुमकिन बनाने की अपील। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म नामंजूर। दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे। लंदन में 1 लाख अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और दफ्तर के सामने भी एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन की फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। वाशिंगटन में भी हज़ारों अफराद की फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। पुलिस ने रैली में मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी, इटली और पोलैंड में भी इसराइल मुखालिफ मुज़ाहिरे। हज़ारों अफराद की शिरकत। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली। शुरका ने हैदर चौक से प्रेस क्लब तक मार्च किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन शरीक हुए। क़िबला अव्वल और उम्मत मुस्लिमा के मामले पर इख्तलाफात के बावजूद सब एक हैं। आज इम्तिहान फ़लस्तीनी बच्चों का नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों का है। मुस्तफ़ा कमाल। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। बड़ी तादाद में शहरी शरीक। मुज़ाहिरीन की फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। इसराइल के झंडे नजर आतिश। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना होगी। मुकर्रिरीन का खिताब। आवाम को महंगाई का एक और झटका। गैस महंगी करने की मंजूरी आज मुतवक्के। कीमतों में इजाफे के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। IMF के मुतालबे पर निर्खों में इजाफा 1 जुलाई से करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। समरी मॉनिटरी फंड के हुक्काम के साथ पहले ही शेयर की जा चुकी। 1 जुलाई से इजाफा न होने पर गैस कंपनीज को 46 अरब रुपये का नुकसान हुआ।
साबिक वज़ीर ममलकत फरूख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। फरूख हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। सियासी लाहे-अमल और पार्टी उमूर पर बातचीत। फवाद चौधरी भी जहांगीर तरीन से मिले। मुलाकात में ओन चौधरी भी शरीक। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की भी IPP में शमूलियत का इम्कान। क़यादत से बातचीत जारी, आज पेशरफ्त होगी, ज़राए का दावा। वर्ल्ड कप के बाद इमामुल हक की शादी तैयार। तकरीबात का आगाज़ 23 नवंबर से लाहौर में होगा। सबसे पहले कवाली नाइट होगी। इमामुल हक के निकाह की तकरीब 25 नवंबर को तय की गई है। वलीमा 26 नवंबर को लाहौर में होगा। इमामुल हक की दुल्हनियाँ नॉर्वे की शहरियत रखती हैं। महकमे मौसमियात ने समंदरी तूफान तेज का छठा अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान तेजी से यमन और ओमान के साहली इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। यमन से 290 किलोमीटर जबकि ओमान से 380 किलोमीटर दूर है। समंदरी तूफान गवादर के जुनूब मगरिब में 1550 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान के गिर्द हवाएं 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। पाकिस्तान की साहली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात। ये कोई तरीक़ा नहीं कि असातिज़ा स्कूलों में ना आएँ और तालीम देना बंद कर दें। एहतजाज असातिज़ा का हक है मगर कोई स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नवाज शरीफ को सिक्योरिटी मिल रही है। चेयरमैन PTI जब जमान पाक में थे उनको भी सिक्योरिटी दी थी। तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो है। तमाम काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 59,561 अफगान पनाह गज़ीन वतन वापस जा चुके। अफगान बशिंदे वतन वापस जाने पर खुश। पाकिस्तान में 40 साल तक अफगान महाजरीन के मेहमान नवाजी की। वतन वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हुकूमत ने अफगान महाजरीन को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है।